दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये जो बात मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उस स्टोरी को, उस बात को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। जो आप ये फोटो देख रहे हो, जो स्क्रीन पे है, डॉक्टर ममिता देवनाथ, कि आखिर ये कौन थी? डॉक्टर ममिता देवनाथ की अगर हम बात करें, और इनके साथ इस तरीके से बर्बरता की गई, इस तरीके से क्रूरता की गई है कि आपके, जब मैं बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर। डॉक्टर ममिता देवनाथ का जन्म 1993 में कोलकाता में होता है, जो पश्चिमी बंगाल कोलकाता में होता है। जिनके साथ इतनी क्रूरता की जाती है कि आपकी रूह काट जाएगी इस बात को सुनकर। अगर डॉक्टर ममिता देवनाथ की अगर मैं करियर की बात करूं, 1993 में उनका जन्म होता है। फिर वो 10th क्लास की स्टडी करती है, उसके बाद 12th क्लास की स्टडी करती है, उसके बाद यूजी करती है। अब यूजी 21 की एज में समथिंग होता है। आज के टाइम की अगर हम बात करें, 21 एज के समथिंग यूजी हो जाता है। फिर उसके बाद पीजी किया उन्होंने, इन्वायरमेंटल साइंस से स्टडी करती है पीजी की, 21 + 2 23। फिर उसके बाद इस टाइम पे पीएचडी परस्यूइंग कर रही थी, पीएचडी कर रही थी इस टाइम पर। पीएचडी ये कर रही थी इन्वायरमेंटल साइंस से। इनकी रुचि इन्वायरमेंटल साइंस में थी और ये अपना जो करियर की नींव रख चुकी थी इन्वायरमेंटल साइंस तथा मेडिकल से ये अपनी करियर की नींव रख चुकी थी। लेकिन वही बात करें, जिस व्यक्ति का जीवन मान लीजिए इतना बिजी चला हो, 10th क्लास 12th क्लास, फिर उसके बाद यूजी, फिर उसके बाद पीजी, फिर उस टाइम पे पीएचडी, और साथ में क्या मेडिकल में भी अपने करियर, जो चेस्ट की डॉक्टर थी, इस टाइम पे ट्रेनिंग डॉक्टर थी, जो आरजे मेडिकल कॉलेज में थी। आरजे मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर थी। आखिर इन्हें, इनकी लाइफ मैं कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई, इतनी कुछ पढ़ाई की हो, देखो देश के लिए तो पढ़ाई कर रही थी, देश के लिए वास्तविकता में यह है कि देश के नागरिक के लिए पढ़ाई कर रही थी। उन्हें किस तरीके से अच्छी हेल्थ दे दी जाए, इन्वायरमेंट से, पॉल्यूट इन्वायरमेंट से किस तरीके से बचा लिया जाए। तो ये सब स्टडी, आगे इन्वायरमेंट की स्टडी खुद के लिए तो नहीं कर रही होगी, ऑब्वियसली बात है। देश के नागरिकों के लिए इन्वायरमेंट की स्टडी कर रही होगी, पूरे वर्ल्ड के नागरिकों के लिए, जो वर्ल्ड के पूरी ह्यूमन्स लाइफ, जितनी भी ह्यूमन्स लाइफ है या एनिमल लाइफ है, सबको बचाने के लिए इन्वायरमेंट की स्टडी की जा रही होगी कि पॉल्यूट इन्वायरमेंट को किस तरीके से रोक लिया जाए और उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो सारी स्टडी इन्वायरमेंटल साइंस में भी उनकी बहुत अच्छे से रुचि थी। बहुत सारे मेडल अवार्ड्स वगैरह भी उन्हें मिले हुए थे। और आरजे कॉलेज में चेस्ट की ट्रेनिंग डॉक्टर थी। ये सब अपने ही देश के नागरिकों को बचाने के लिए जो डॉक्टरी की स्टडी किया। डॉक्टरी की स्टडी में कितनी मेहनत लगती है, आज के टाइम का स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ सकता है। फिर अब जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, जो पीएचडी कर रहा हो, वास्तविकता में बहुत सिंसियर होंगे। सिंसियर की अगर मैं बात करूँ, पीएचडी कौन करता है? जो सिंसियर स्टूडेंट होता है वही तो स्टूडेंट करता है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वही करता है। लेकिन बेचारी को नहीं पता था इन्हें कि इनके साथ किस तरीके की एक घटना भी हो सकती है। इस तरीके की कि जिन इंसानों के लिए उन्होंने स्टडी की है, इन्वायरमेंटल स्टडी की, मेडिकल साइंस की स्टडी की है, उन इंसानों के बीच में कुछ हैवान भी मौजूद है। कुछ हैवान भी उन इंसानों के बीच में मौजूद है। उन्हें लगता होगा कि मैं अपनी जिंदगी सम्मान के साथ जीऊंगी, मनुष्य की हेल्प करूंगी, मानवता को एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, एनिमल को एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, जितनी भी लिविंग चीजें हैं, लिविंग चीज को एनवायरनमेंट से बचाने के लिए एनवायरनमेंट की स्टडी की। वहीं उसके बाद अपने करियर की शुरुआत में मेडिकल साइंस में भी करती है, जो चेस्ट की डॉक्टर थी, जहाँ मरीजों को बचा रहे थे, वे मरीजों को बचा रही थी। एक अच्छा प्रोफेशन है, जिसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है डॉक्टर लेडी। फरिश्ते का दूसरा रूप होता है। हालांकि कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता जिस तरीके की घटना इनके साथ घटी है। डॉक्टर ममिता देवनाथ, फिर उनका अचानक से 8 अगस्त 9 अगस्त के बीच उनका मर्डर कर दिया जाता है रात में। हालांकि मर्डर ही नहीं किया जाता, उनका सेक्सुअल हरासमेंट भी किया जाता है। इस तरीके की बर्बरता की जाती है, इस तरीके की हैवानियत की जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य के साथ ऐसा कर सकता है क्या। कि उनकी जो नेक की जो गर्दन की जो हड्डी होती है उसको तोड़ दिया गया। आंखों की अगर मैं बात करूं,
आपको भी कांच कांच से चोट आई हुई है, शीशा लगा हुआ है आँख पर। फिर उसके बाद हाथ में बहुत सारी चोट आई हुई है, कमर पर चोट है, पैरों पे चोट है, पूरी बॉडी में, मतलब बॉडी के जो पार्ट है सब जगह चोट आई हुई है। इस तरीके से उनके साथ क्रूरता की गई। एक मनुष्य तो मनुष्य के साथ नहीं कर सकता है। जब इस घटना को मैंने पढ़ा और बहुत अच्छे से इस चीज को समझा, तो मैंने कहा एक इंसान इंसान के साथ ऐसा, मैं समझ सकता हूँ कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता है। ये तो फिर भी एक लेडी डॉक्टर है, इसके साथ ऐसा ऐसा उस इंसान ने कैसे कर दिया, और क्या बोलते, क्या सोच कर किया? क्या उसमें इंसानियत ही नहीं होगी? मैं नहीं कह सकता कोई इंसान ऐसा इंसान के साथ कर सकता है, नहीं कर सकता है इंसान, क्योंकि हाथ कांप जाएगा। कोई भी किसी के साथ इस तरीके से करेगा, हाथ कांप जाएगा, उसकी रूह कांप जाएगी। तो जब इस मतलब सुनो कि नेक की हड्डी होती है बहुत, तो नेक की गर्दन की हड्डी उसको भी तोड़ जा रहा है, वहां पे भी फ्रैक्चर है, हाथ में भी फ्रैक्चर है, पैर में भी है, हाथ पे भी चोट है, मुंह पे भी, फेस पे भी चोट है। तो इस तरीके की बर्बरता उनके साथ क्रूरता की गई। यहाँ तक कि सेक्सुअल हरेसमेंट भी किया गया। कहते हैं कि जो सीमन मिला है, काफी सारे अमाउंट में सीमन मिला है, तकरीबन 150 ग्राम समथिंग है। से नॉर्मली एक वुमेन्स के अंदर जो सीमन होता है वो 10 या 11 ग्राम से 15 ग्राम के बीच में आता है। तो मतलब एक ही व्यक्ति ने क्रूरता नहीं की है, इसके साथ बहुत सारे लोग मिले हुए हैं जिन्होंने उनके साथ इस तरीके की क्रूरता, इस तरीके की हैवानियत की है, इस तरीके की हैवानियत की है। हालांकि कोई ऐसा दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता है, दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। जो पोस्टमास्टम की रिपोर्ट से देखने को मिलता है, पोस्टमास्टम की रिपोर्ट से ये चीज देखने को मिलती है, जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई, कोई इंसान नहीं कर सकता है, कोई हैवान ही हो सकता है, कोई जानवर ही हो सकता है, जो जिस तरीके से बर्बरता की गई है उनके साथ। आखिर में उसकी ऐसी क्या गलती थी यार डॉक्टर ममिता सिंह की? क्या गलती थी? क्या उनकी गलती ये थी कि वो एक लेडी है, वो एक लड़की है, यही गलती थी क्या? आखिर एक इंसान कैसे कर सकता है? सब नहीं कर सकता। अब देखिए, हम भारत सरकार से इस चीज की निवेदन करते हैं कि इस मामले की जांच कराकर जो दोषी हो उन सबको उनके पाप की सजा दे दी जाए। अगर आज दोषी बच जाता है, उसको उसके पाप की सजा नहीं मिलती है। देखिए, वक्त बहुत बुरी चीज है, वक्त है ना, वक्त बहुत बुरी चीज है। जो पाप करता है ना, वही पाप का भागी नहीं बनता है। मान लीजिए, जो पाप कर रहा है वही पाप का भागी नहीं बनता है। जो पाप होने के टाइम पर मौन है, वो भी पाप का भागी बनता है। या जिसने उस पाप के समय न्याय नहीं किया, वो भी पाप का भागी बनता है। ये चीज मैंने महाभारत में देखी। सूर्य कर्ण, गंगा पुत्र क्या अपने पाप से बच पाए? नहीं। क्या दोष क्या था कि जहां बोलना था वहां बोले नहीं, जहां न्याय करना था वहां न्याय नहीं किया। तो पाप के भागी ऐसा नहीं है, जिन्होंने किया है वो तो पाप के भागी बनेंगे, लेकिन उनके साथ साथ वो भी पाप का भागी बनेगा जो इस टाइम पे मौन है। ये जो न्याय देने की ताकत रखते हैं, न्याय नहीं दे रहे, वो सब पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि हमारे जो कर्म है वो हमारे सामने आ रहे हैं, जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। और ऐसा नहीं है इस पाप के भागी ऑल इंडिया, पूरी जितना भी मनुष्य है सब पाप का भागी बनेगा, क्योंकि वो मौन है उस टाइम पर, जिस टाइम पर उसके साथ क्रूरता की गई, बर्बरता की गई। बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं उसके साथ किस किस तरीके से क्रूरता की गई है, हैवानियत की गई है। इंसान ये कैसे बोलता है कि जिसने उसे जन्म दिया वो भी एक स्त्री है, जिसे वो अपने घर ब्याह कर लाता है वो भी एक स्त्री है, जिसका वो पिता बनता है वो भी एक स्त्री है, कल जिसको उसका बेटा अपने घर ब्याह लाएगा वो भी एक स्त्री होगी। मनुष्य का जो मानव है, इंसान जो है, मैं कह सकता हूँ जो मर्द है, उसका औरत के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। औरत के बिना उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। औरत के बिना ना तो जी सकता, ना ही पैदा हो सकता। अगर किसी भी लेडीज के साथ इस तरह की क्रूरता की जाती है, ये पूरी मानवता के लिए शर्मसार की बात है, पूरी मानवता के लिए शर्मसार की बात है। हालांकि सीबीआई जांच हो रही है इस टाइम, पहले पुलिस जांच हो रही थी, उसके बाद सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, अब जांच भी हो रही है। लेकिन मैं भारत सरकार से इस बात की निवेदन कर रहा हूँ कि जो दोषी है, जो इस सारे केस में इन्वॉल्व है, उन सबको सजा दी जाए।
कठोर से कठोर सजा दी जाए कि हालांकि कोई आने वाले कल में कोई इस तरह की घटना को अंजाम ना दे, इस तरह की घटना ना करे। करता हुए कब कब आए, करता हुआ भी सोचे। देखिए, जिन्होंने घटना की है, जो इस केस में जो लोग शामिल हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से इंक्लूड है या पॉलिटिकल पार्टी से शामिल है या किसी भी पोस्ट पे है, एनीथिंग मैं नहीं जानता कि कौन कौन लोग हैं, उन्हें उन सबके पाप की सजा तो नहीं मिली है। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। देखिए, वक्त सबके पाप की सजा सबको देता है, लेकिन मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ तो उनको उनके पाप की सजा दी थी है, उनको उनके पाप की सजा दी है। अगर आज हम उनको उनके पाप की सजा नहीं देते, कल हम सब इस पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि हमारे पास ताकत है। हम जब न्याय नहीं कर पा रहे हैं, न्याय के टाइम पे मौन रह रहा है, मुझे किसी को भी न्याय न देना, तो वो पाप करने के बराबर ही होता है। कहीं पाप हो रहा है कि मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। महाभारत के टाइम पे आप देखिए, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, सूर्यपुत्र कितना सर्वश्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठ है। फिर भी श्री कृष्ण ने क्या कहा कि तुम भी अपने पाप के भागी बनोगे, क्योंकि तुम जहाँ तुम्हें मौन नहीं रहना होता वहाँ तुम मौन रहे। हालांकि वो दोहरा लगता ठीक है, लेकिन अब भी तो पावर है, सिचुएशन है, सारी चीजें है, सीबीआई की जांच है, ईडी है, सीडी, सारी चीजें है, सारे एविडेंस मिल रहे हैं। तो उस लड़की को पूरा न्याय मिलना चाहिए कि कल को हम कोई भी इस पाप का भागी ना बने। जिन्होंने पाप किया है उनको उनके पाप की सजा दे दी जाए। बस हम यही निवेदन करते हैं कि उन्हें इस तरीके से सजा दी जाए कि ऐसी क्रूरता कभी भी कोई भी किसी के साथ भी न करे। उनकी रूह कब कपाए, कभी किसी स्त्री के साथ ऐसा करते भी ना, उनकी रूह कब कपानी चाहिए। आने वाले लोगों को प्रेरणा मिल जाए कि किसी स्त्री के साथ ऐसा करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। कि हालांकि मैं बहुत टाइम में रेप केस बहुत ज्यादा देख चुका हूँ। जो भारत में रेप केस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं कि हालांकि ये जो अपराध बढ़ रहा है, इसकी वजह मैं यही मानता हूँ कि उसे सजा में जो छूट दी जा रही है, उसकी सजा में इस वजह से अपराध ज्यादा बढ़ जाए। इन अपराधों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, सजा को कठोर कर दिया जाए और सबको मैं कहता हूँ पब्लिकली प्लेस में दिया जाए कि जो दूसरा व्यक्ति है ना, तो करता हुआ भी सोचे। हालांकि मुझे ये भी पता है भारत में जो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कोर्ट कचहरी से होते हैं, रेप के केस भी बहुत सारे झूठे होते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती है, एविडेंस बहुत जरूरी होते हैं, जांच भी होती है, सारी चीजें हैं। तो जो डॉक्टर ममता देवनाथ के साथ जो घटना की गई है, बहुत सारे एविडेंस प्रस्तुत हुए हैं। पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आती है कि उनके साथ किस तरीके से बर्बरता की गई है। तो हम सब भारत सरकार से यही उम्मीद करते हैं उनको न्याय दिया जाए। जिन्होंने भी वो पाप किया है उन सबको उनके पाप की सजा दी जाए कि कल को हम सब उस पाप के भागी ना बने, क्योंकि पाप करना ही वाला दोषी नहीं होता है जो उस टाइम पे मौन है या न्याय देने की ताकत रखता है, न्याय नहीं दे रहा है, वो उस पाप का भागी होता है।